वेलकम बैक। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो तो आपने सुनी ली, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के पास भी कोई प्लान है? शहर कराची के हवाले से उनका कहना है कि हमने नाले जो हैं वो साफ करा दिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं कराए थे। क्या तहरीक इंसाफ के पास मजीद क्या प्लान है? शाहिद भाई फरमाइएगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं आपके पास कौन सा प्लान है जो आप मुझे टाइम नहीं दे रहे? जनाब प्लान तो यही है कि आपके पास भी, लेकिन असल में इस वक्त जो बहस है वो आपके पास इसीलिए आई है। सर अब आपके पास टाइम ही टाइम है, फरमाइएगा। बोलने का मौका नहीं दे रहे। जी सर फरमाए शायद भाई। देखिए मेरी बात सुने भाई, ये जो था बोल रहा था ना, ये हमारे बड़ों की कहावत है जो जिसमें जो सबसे बड़ा चोर होता है ना वो ज्यादा शोर करता है। अच्छा। वो ये कहता है शोर मोर करके चोर 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 करके बात को बुला देता है। बात ये है कि जब आप बिल्ली दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठाएगा वो क्या खाक रखवाली करेगा? अच्छा। इन्होंने 25 अरब रुपए कराची के अवाम के खा लिए। K4 का मंसूबे की बात कर रहे, K4 के सारे पैसे इन्होंने खा लिए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट में आई, इमरान खान ने तो ऐलान किया कि 2023 में मैं K4 पूरा करके दे रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है अमेरिका की मदद से। जो अमेरिका के इधर मैं बता रहा हूँ ना, उनके हवारी बेटे हैं, उनके ये जो गद्दार है, उनके जो सर अब ये बातें तो पुरानी हो चुकी है। गद्दारी वाली सर वफादार रह गए सर, अब इस पे आ जाते हैं सर। शहर कराची के ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने जो मैं बता रहा हूँ ना, शहर कराची का फंड, शहर कराची के पैसे जो ये पीपल पार्टी ने कहे हैं, इनके मिनिस्टर ने कहा, ये तो माजूरों के पैसे नहीं जोड़ते हैं। माजूरों के पैसे का इनके पेट में दर्द ही नहीं होता। अच्छा। ये तो अल्लाह ताला भी पूछेगा इनसे, दुनिया में भी इनसे निकलेगा। इन्होंने तो पाकिस्तान में जिस तरह कराची के अंदर पुख्तूनों पे जुल्म शुरू किया हुआ है, जो ज्यादा शोर कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं तमाम अच्छा सर, यहाँ पे जो पैनल पे लोग मौजूद हैं, शाहिद भाई बाइकाट करें। शाहिद भाई जो पैनल पे मौजूद लोग हैं वो तमाम के तमाम, चाहे पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ गद्दार, चोर, ये गर्दान कर रहे हैं, लेकिन जो शहर कराची के लिए अगर आपने कोई इकदाम किए हैं तो वो बताएं। मुझे काटना नहीं ना, मुझे बिल्कुल जो है ना, मुझे आपने डिस्टर्ब करना है। मेरी बात गौर से सुन लें। जी फरमाएं। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। मेरे को बिल्कुल आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बका जी कहिए। ठीक है। कराची के अंदर जो 40 साल वाला बंदा आता है, उठ के कराची से उस पार्टी से 3.5 साल की कारकर्दगी से सवाल करते हैं आपने क्या किया है। ये नहीं कहता कि हमने 40 साल में क्या किया है। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया है 3.5 साल के अंदर। सुने मेरी बात। सबसे बड़ी बात, तमाम मैनेजर जो अभी बैठा हुआ है ना, MKM वाला, इनको भी 7 अरब रुपए का फंड, MKM वाले जो है ना, जो वर्कर्स है, जो इनके सपोर्टर है, वो इनसे पूछे कि इन्होंने 7 अरब रुपए कहाँ लगाए। ठीक है। दूसरी बात, कहाँ नहीं लगाए, बात सुने भी। कराची के अंदर 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन लाइन बस का मंसूबा स्टार्ट करवाया। ठीक है। उसको चलाया, उसको मुकम्मल किया, बसें खरीदी, हमने खरीदी है। मेरी बात सुने ना, मैं साबित भी करके दूंगा भाई। प्रोजेक्ट सब चीजें सरकार रेलवे तहरीक इंसाफ ने, सरकार रेलवे का बुनियाद तहरीक इंसाफ ने कराची में रखा, कराची आवाम के लिए। वफाक में गवर्नमेंट थी, हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आप जाए ना पंजाब के अंदर, आप जाए ना KPK के अंदर, जो है ना अवार्ड के लिए जो है ना BRT मुंतखब हुई, इनकी BRT की तरह। सर KPK की भी जो सूरत हाल अभी अच्छी नहीं चल रही ना सर, बारिश होने के बाद वहाँ की भी सूरत हाल जो बस तक नहीं चला सके भाई सर। ये तो इनकी शीशे टूटे होते हैं बसों के, पीछे से भी आवाज आती है, आगे से भी। जिस तरह इंसान के दांत नहीं होते, ये तो इनकी BRT है। ये तो एक बस नहीं दे सके, कराची के नाले नहीं साफ कर सकते, कचरा नहीं साफ कर सकते। ये क्या कराची के आवाम को देंगे? इनको तो पैसे खाने के अलावा बात ही हो रही है कि आपने क्या दिया सर, ग्रीन बस का आपने जिक्र किया सर, वो गद्दारी भी करता है, ये सब चोर है। हम ये नहीं कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि हमारी कारकर्दगी है। अब मेरी बात सुने। देखिए 1992 में फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, आपका मुल्क तरक्की करता है। 5.8% मुल्क तरक्की कर रहा था। क्या वजह थी? इमरान खान इतनी महंगाई होने के बावजूद भी पेट्रोल 150 रुपए दे रहा था। ये तो थोड़ी सी महंगाई, 10 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, ये तो रैलियां निकालते थे। पेट्रोल कम होने वाला है, लेकिन सर कराची के टॉपिक से हट गए सर। ये तो कम करने के लिए आए थे, ये तो 70 रुपए पेट्रोल करने आए थे, 250 रुपए पहुंचा दिया। इनको तो आवाम की फिक्र नहीं, ये तो अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हुए। ठीक है। अगर इनको आवाम की फिक्र होती है तो ये पेट्रोल तो ये कहते थे ना कि हम 70 रुपए करने आएंगे। ठीक है शायद मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ सर। मेरे भाई वकार साहब मुझे सुन ले सर, आपने बता दिया सर। अच्छा चले सर, मैंने नहीं बताया, सुने मेरी बात। चले सुनाएं सर। ये जितना भी ये कचरा तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ कुछ अपने मुफादात के लिए हुआ है। कोई
एक्स के इशारे पे हुआ है, कोई वाई के इशारे पे हुआ है, और कोई अमेरिका के आलाकार बने हुए, इसलिए ये कटे हुए माल बनाने के लिए। इनको आवाम की कोई फिक्र शिकर नहीं है। हमारा तो तहरीक इंसाफ का तो एक ही मुकाबला, हमारा तो एक ही वो है कि भाई इलेक्शन कराओ, आवाम के अंदर जाओ। जब आप आवाम के अंदर जाएंगे तो आवाम खुद ब खुद अपना जो है ना अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। अच्छा, मैं यूसुफ भाई के पास आना चाहूंगा। मैं जमात इस्लामी के सर नहीं कर सकते। ठीक है सर, जमात इस्लामी से पूछ लेते हैं कि क्या जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई से मुतमईन थी, पीपल्स पार्टी से मुतमईन है, या किसी ऐसी हुकूमत से मुतमईन भी रही है जमात इस्लामी? सर क्या कहें? देखें, बात हो रही है कराची की। कराची में जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत रही। उन्होंने कराची को एक प्रोजेक्ट दिया, ग्रीन लाइन, 3.5 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। ऐसे ही लाहौर में बना तो वो 9 महीने के अंदर बन गया, मुल्तान में बना तो 11 महीनों में बन गया, पिंडी में बना 14 महीनों में बन गया। तो हमारा सवाल उनसे भी है कि भाई कराची ने क्या जुर्म किया है कि कराची की ग्रीन लाइन आप 3.5 साल रहे, आप नहीं मुकम्मल कर सके। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई, वफाक का मसला था ना, ये वफाक का प्रोजेक्ट था, उन्होंने 3.5 साल वो भी रहे, 3.25 साल, उसके अंदर उन्होंने भी मुकम्मल नहीं किया। आखिर ये कराची ने जुर्म क्या किया भाई? पीपल्स पार्टी जो अभी बसेस लाई है, आप उससे मुतमईन है? देखिए, बात यह है कि कराची इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर 120 बसों से क्या होता है? लेकिन आप मुझे बताएं ना, पूरे कराची के अंदर अगर 100 यानी वहाँ पे 200 बसें आनी थी ग्रीन लाइन की, वो 80 बसें आई हैं, 80 में से भी 40 चलती हैं। तो मतलब कराची क्या चिंचियों पे सफर करते रहेगा? हमारी माएँ बहनें क्या चिंचियों के अंदर धक्के खाते रहेंगी? तो फिर किश्तियां मंगाना पड़ेंगी, वो तो मतलब ये तो सूरत हाल है इस वक्त। सर, पीपल्स बोट सर्विस की भी बात की जा रही थी कि वो अगर बारिशें मजीद हो जाती हैं तो इसी तरह का होगा। इकबाल भाई के जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं यूसुफ भाई, आप ये फरमाएं कि क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाली जो बारिशें हैं उसके लिए अब पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है? देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने तैयारी क्या की है। कोई तैयारी नहीं होती। जहां जहां पानी जमा होता था वहां इस दफा भी जमा हुआ है। इस दफा उसी तरह से ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है। तो जिस तरह पहले इलाके डूबे थे अभी भी डूबे हैं। तो मतलब कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आती। मतलब कराची के लिए तो कोई बारिश ही नहीं है ना, कोई कराची को ऑन करने को तैयार नहीं है, कोई कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बस कराची से आप टैक्स लो, पिछले की निस्बत 42% ज्यादा टैक्स कराची ने दिया और 84% कराची पीछे चला गया। ये कराची के साथ जो है वो हो रहा है। ठीक है, फयाज भाई ये फरमाइएगा कि जहां टैक्स इतना ज़्यादा कलेक्ट होता है, लेकिन आपने वैसे आवाज़ उठाई नहीं कि कराची को वैसे दिया जाए कम से कम। 2-3 चीज़ें हैं आपके प्रोग्राम में कि यूसुफ भाई से ये पूछ लेता हूँ। इन्होंने 29 दिन का धरना दिया था, ठीक है, असेंबली के ऊपर, और बड़ा शानदार किस्म के वहाँ पे फेस्टिवल भी हुए थे, बड़े फैमिली प्रोग्राम भी हुए थे, फिर बड़े शादियाने बजाए गए थे। पूरे कराची में उन्होंने बैनर लगाए थे मुबारकबाद के कि पीपल्स पार्टी से माहिदा हो गया है। वो आज तक माहिदा तो मंजर आम पे आया नहीं। फिर वो किस चीज का माहिदा हुआ था, वो कौन सा काम हुआ था? फिर आज ये उसकी मुखालफत, वो भी चले उन्होंने तो किए। सर क्या सर क्या वो मुआहदे जो है दूसरी बात देखें, मेरी बात सुनो, मैं कराची को हम नुमाइंदा हूँ मैं कराची का, ठीक है। मैं शाहिद भाई से पूछ लेता हूँ, 4.25 साल के अंदर आप ग्रीन लाइन गिनाते हो, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था। देखिए शाहिद भाई, मेरी सुन लें आप, सर्कुलर रेलवे बना ही नहीं है आज तक। वो लांडी से कैंट स्टेशन चल रहा है, वो सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर के मीनिंग पता होने चाहिए कि सर्कुलर सर्कुलेट तो करे कम से कम। अच्छा, आप बात करते हैं मंगोपीर रोड की, वो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। आप बात करते हो नवाज ब्रिजेस की, वो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। बात यह है कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कराची समेत पूरे इंटीरियर सिंध में, शहरी सिंध की बात कर लेते हैं, पीटीआई ने 4.25 साल में कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें जो पीटीआई ने बना के दिया हो। ठीक है, और सर बल्दियात के जितने भी इख्तियार थे वो तो आपने पीपल्स पार्टी को खुद ही दे दिए। ठीक है, नहीं हमने नहीं दे दिए। पीपल्स पार्टी के देखिए, पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम एक ऐसी एक चीज बन गई है जिसके बाद ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये कल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, ये जो रोड हमारी है आप नहीं रोक सकते। कानून साजी करने का इख्तियार 18वीं तरमीम ने असेंबली को दिया हुआ है और उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 148 को बस क्लियर ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता यह है कि आप उसमें कानून साजी करें और 148 के तहत जो है बल्दियात की निजाम निचली सतह पर लेके जाएं। सर, और वो सर 6 महीने हो गए, 4 महीने का नहीं हुआ सर। बिल्कुल सही है। इकबाल भाई ये फरमाइएगा, आपके बिल्कुल ऑफिस के सामने एक रोड है जो कि हसन स्क्वायर से आ रही है। सर वो रोड काफी अर्से टूट फूट का शिकार रही, बनाए गए पैचेस लगाए गए, लेकिन सर वो तो फौरन ही निकल गए। तो सर इतनी गैर मेयारी काम क्यों हो रहा है सर?
देखिए ये मैं समझता हूँ कि आप स्पेसिफिक सर ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जनरल प्रोग्राम की बात करूंगा। मेरे भाई फयाज भाई बड़ी अच्छी दिलेराना बल्दियाती मामला होते सर तो ये हो जाता सर, दिलेराना गुफ्तगू करते हैं। मैं समझता हूँ कि इल्ला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब से मैंने होश संभाला है कि हर इक़्तिदार का हिस्सा रही है। एक इक़्तिदार कोई एक सिंगल इक़्तिदार भी ऐसा नहीं है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार का हिस्सा न रही हो। 13 से 18 नहीं रहे हम सर मैं चले फेडरल चल नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन माशाअल्लाह मैं जो 88 से देख रहा हूँ, इन 5 साल को हटा दें, बचपन से देख रहा हूँ मैं, 88 से देख रहा हूँ, और जो ना इक़्तिदार का पार्ट रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कि इन्होंने तो गाना यही गाना है, अगर ये नहीं करेंगे तो सियासत किधर करेंगे। शहर कराची में जब तक ये लसानियत का बीज नहीं बोएंगे तो उनकी सियासत तो चलती नहीं है आगे। देखें यहाँ पर सूरत हाल समझनी पड़ेगी। अब आपने अभी यूसुफ भाई से एक सवाल किया कि तैयारी है, यूसुफ भाई ने जवाब दिया, जवाब पीपल्स पार्टी से लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं फिर अगेन यही कहूंगा कि जो शहर 3-3, 4-4 दिन तक जो नकास नहीं करता था, वो अब 4 घंटे 5 घंटे में नकासी का निजाम जो है वो बेहतर अंदाज में सर्व कर रहा है। इसको डिनाई करें, दिल पे हाथ रखे, शहर कराची के लोग देख रहे हैं। सर आपने नीपा का जिक्र किया, नीपा पे जो हाइड्रेंट बना है सर उसने पूरी रोड तबाह कर दी है सर। मैं पैमाना मैं आपको बताऊं, देखें मैं इसका पैमाना क्या है कि पीपल्स पार्टी को सूबे के सिंध के लोग रद्द करेंगे, पीपल्स पार्टी को रद्द करेंगे, या पीटीआई को रद्द करेंगे, या एमकेएम को रद्द करेंगे, या जमात इस्लामी को रद्द करेंगे। इसका पैमाना इलेक्शन है, 24 तारीख को होने जा रहा है, 27 को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। बात यह है कि अगर हम इसका पैमाना ये देखें कि पहले मरहले में सूबे सिंध के देही इलाकों में और जो शहरी इलाके हैं उस पहले मरहले में जो इलेक्शन हुए वहां भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई है, कि जहां पीटीआई सिंध को फतह करने की बात करती, यह पैमाना NA 249 का बाई इलेक्शन हुआ जहां पे फेडरल मिनिस्टर था पीटीआई का, वहां एमकेएम और पीटीआई 5वीं 6ठी पोजीशन की लड़ाई लड़ती रही। ये पैमाना है, ये अवाम के वोट हैं भाई, जो साबित करते हैं कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास 3 काउंसलर थे, आज 13 है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी शहर में परफॉर्म करके अपनी अहमियत को बढ़ा रही है। ये पता नहीं कौन से खाबो खरगोश की नींद। बिल्कुल सही है। शाहिद भाई से पूछ लें, शाहिद भाई ये तो पीपल्स पार्टी मुस्तकिल मकबूल हो रही है, मकबूलियत के झंडे गाड़ रही है सर, कहाँ हैं आप? सर ये बात ये है कि सियासत नहीं हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखो कराची का सोचना चाहिए, गरीब आवाम का क्या हाल है पूरी कराची। इनको तरफ केमाड़ी का रास्ता दिखाएं कि पूरा केमाड़ी डूब गया। आप यकीन करें उन लोगों के घरों में जो पानी गया, एक तो उधर राशन भी महंगा हो गया, एक उनके हालत जो है ना, आप कैमरा ले आए मैं आपको दिखाऊं, यकीन करो सैलाब जद्दान जिस तरह सैलाब था उससे पहले भी। जी बदकिस्मती से बात ये है कि हमारे मुल्क का ये चीज रही है कि भाई सियासत ही हर चीज है। ठीक है, तो मैं ये जो मेरे भाई पीपल पार्टी या PMLN की भी बैठे हुए हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए अपने कौम का देखो, मरना जान अल्लाह को देनी है, नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं लेके देनी है। खुदा के लिए इन चीज को जो है ना ये चीजें छोड़ दें, उस आदमी को वोट करें, उस आदमी को सपोर्ट करें जो आपके हल्के का आपके इलाके का काम करें। इन पीपल पार्टी से वजह क्या है, इनको कराची से वोट क्यों नहीं मिलते हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि ये अवामी फंड आते हैं, आवाम के पैसे खाते हैं, और कराची की जो 90% रेवेन्यू जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है वो कराची के ऊपर लगता नहीं है। एमकेएम की मैं बात करूंगा, एमकेएम अपने मकासद पूरे करने के लिए, अपने सोर्सेस लड़ाने के लिए, अपने इदारों में अपनी साख बहाल करने के लिए, ये इनको अवाम की फिक्र नहीं है, ये उसके लिए सब कुछ तैयार करने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, एमकेएम जो भी हुकूमत होती है उसमें आती है। सर अब बल्दियाती इंतखाबात की अगर हम बात कर लें, सर बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था जिसमें इकबाल भाई ने कहा है कि वहां पे पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई, सर अब दूसरा मरहला कराची हैदराबाद में आने वाला है, क्या तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, आपने पहला मरहला आपने देखा, जिस तरीके से वीडियोज आई है, जिस तरीके से वहाँ पे कोई पोलिंग हुई नहीं है, पुलिस जाके टप्पे लगवा रही थी, जो सिंध सरकार जरदारी माफिया की आलेकार बनी हुई थी। तो अगर इस तरह होगा, इस तरह इलेक्शन होंगे तो ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो सिलेक्शन है ना वकार भाई। खुदा के लिए अगर अवाम वोट डाले, अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे तो पीपल पार्टी एक बिल्कुल शायद इस तरह साथ रहेगा। ये जरा जमात इस्लामी से पूछ लें, ये चारों सूबों की पार्टी थी, ये चारों सूबों की पीपल शाहिद भाई आ रहा हूँ मैं आपके पास, 2018 दोबारा आपके पास आ रहा हूँ जमात इस्लामी से। मुझे दोबारा क्या आएंगे वकार साहब, मुझे टाइम ही नहीं देते आप। अगर मुझे टाइम नहीं देना सर आ रहा हूँ मैं आपके पास वापस जी, चले
देखिए जी, इलेक्शन जो हुआ है वो तो सबने देखा है, वो तो बिला तबसरा है। सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर मौजूद थी, किस तरह ठप्पे लगे, किस तरह चीज़ें हुई। अगर ऐसे ही इलेक्शन होने हैं तो उसके नतीजे के अंदर तो इसको कामयाबी नहीं कहते, ये तो नाकामी है। ठीक है सर। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इलेक्शन के अंदर वोटर को आज़ाद होना चाहिए, उसके बाद उन नताइज को सारी पार्टियों को कबूल भी करना चाहिए। ठीक है सर। फयाज भाई कोई लास्ट कमेंट कर दें मुख्तसर। अब ये नई एक जो है टर्मिनोलॉजी हमने देखी है, सुनी है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की। ठीक है सर, ठीक है ना। अब ये चीजें जो है ना, अब आवाम के अंदर आवाम खुद वोट देगी, पता चल जाएगा सर। इकबाल भाई फाइनल तो मुझे तो समझ नहीं आता, ये मिस्टर एक्स और वाई की बात भी करते हैं और दूसरे ही लम्हे कहते हैं जनाब छोड़ दें, न्यूट्रल ना हो, फैसला करें। ठीक है, मदद भी मांगते हैं, समझ मदद भी मांग रहे हैं सर। शाहिद भाई बस फाइनल कमेंट कीजिएगा सर। जी भाईजान, जी फाइनल कमेंट कीजिएगा। आप मदद भी मांग रहे हैं, बुरा भी कह रहे होते हैं सर। किनको? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं बार बार आजकल। देखे मेरे भाई, हम मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। ठीक है सर। ये मदद मांगते हैं एक्स से, वाई से, जेड से। पहले उनके पीछे ईंट भिजा देंगे बातें करते थे, अब उनके पैरों में जाके बैठे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम पे रहम करो, पीपल पार्टी PMLN वालों, पाकिस्तानी अवाम पे रहम करो, पाकिस्तानी अवाम के पैसे नहीं खाओ। और मैं आपको इतना बताऊं, ये चारों सूबों की पार्टी थी पीपल पार्टी, ये क्यों एक सूबे तक महदूद हो गई? क्योंकि ये अवाम के अल्लाह ना करे आपकी क़यादत के कत्ल हो, फिर पूछूंगा आपसे। और जब ये इलेक्शन आएगा तो ये एक मोहल्ले की पार्टी बन जाएगी अगले इलेक्शन में। ये सफाया हो जाएगा। ये पीपल पार्टी नहीं है, ये सरदारी दी गई। भट्टो साहब बहुत हो चुका है। ये जो कहते हैं भट्टो साहब जिंदा है, झूठ बोलते हैं। भट्टो का नजरिया जिंदा है और जिंदा रहेगा। मर गया भट्टो, मर गया भट्टो, नहीं तो आपको मर गया होगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ लाए। वक़ारुल हसन को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।